द्वादशो अध्यायः देवी पाठ का महात्म्य। ध्यानम्। ओम विद्युदाम संप्रभां मृगपति अस्कंदे स्थितां भीषणां कन्नाभिकरवालखेटबिलसप्तस्थाभिरासेवितां हस्तश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं त्रिनयना दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनकी अंगों की शोभा विद्युत के समान है। वे सिंह के कंधों पर आसीन भयानक प्रतीत हो रही हैं। अनेक कन्याएं हाथ में ढाल तलवार लिए उनकी सेवा में खड़ी हैं। उन्होंने अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप तेजोमय अग्नि के तुल्य है तथा उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभित हो रहा है। ओम देव्युवाच एभिः अस्त्वश्च मां नित्यम् अस्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उनकी सारी विपदाओं को मैं निश्चित रूप से दूर कर दूंगी। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टाम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम्। जो मधु कैटभ के विनाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के वर्णन का पाठ करेंगे एवं अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे। न तेषां दुष्कृष्टं किंचित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी निर्धनता का राज्य नहीं रहेगा और न तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट ही उठाना पड़ेगा। शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न लयतो योगात् कदाचित् संभविष्यति तस्मान्मयतन्माहात्म्य पठितव्यं समाहितः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वत्ययनं हि तत्। इतना ही नहीं वरन उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन और श्रवण मनन करना चाहिए। यह परम कल्याणप्रद है। उपसर्गान से संस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधे मुत्पातं महात्म्यं समयेन्मम यत्र तत्पठयते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमुच्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रव तथा दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महात्म्य का पाठ होता है
वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलि प्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मम तच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च। बलि, पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। जानता अजानता वापि बलि पूजां तथा कृतां प्रतीक्षाम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतं। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगी। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मम तन्मा महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शरतकालीन दुर्गा पूजन के समय जो कोई भी इस महात्म्य को भक्ति भाव से श्रवण करेगा वह मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्रादि से परिपूर्ण होगा, इसमें तिल भर भी संशय नहीं है। श्रुत्वा मम तन्महात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धे सुजायते निर्भयः पुमान्। मेरी इस महात्म्य उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित हो जाता है। रीपव संचयम यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नंदते च कुलं पूषं महात्म्यं मम शृण्वताम्। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम। मेरे महात्म्य के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट होते हैं, उन्हें कल्याणप्रद प्राप्त होता है एवं उनके कुल प्रफुल्लित हो रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने पर मेरे इस महात्म्य को सुनना चाहिए। उपसर्गा सममयान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती है और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न शुभ फल देने वाले हो जाता है। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्। दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। यह महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारंपरिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करने वाला सिद्ध होता है। इस महात्म्य से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। सर्वं मम तन्माहात्म्यं मम सन्निधि कारकं पशु सुस्पार्धूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमः। विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति। मेरा यह महात्म्य मेरे सान्निध्य की उपलब्धि कराने वाला है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने
ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्मा को सुनने से पाप पुंजों का क्षय एवं आरोग्य लाभ होता है। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्ट दैत्य निवर्हणम्। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। तस्मिन्नेच्छुरुते वैरिकृतं भयं पूषां न जायते युष्माभिः अस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं, ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युर्भिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान्नुयाचो वा वने वा वनहस्तिभिः। तथा ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुति सभी कल्याणकारी बुद्धि देती है। वन में, सुनसान स्थल में या दावाग्नि से घिर जाने पर, जनहीन स्थान में लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों के पीछा करने पर, राजा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बद्धो बन्धगतो अपि वा आगूढ़ितो वा वातेन स्थिता पोते महार्णवे पतस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे धृषदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितो अपि वा। राजाज्ञा से बंधन या बद्धस्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने, वेदना से पीड़ित होने, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर स्मरण मम तच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरत चरितं मम। जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति संकट से पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नाश को प्राप्त होते तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातंका स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुज सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च दिव्याः निहत्य शुम्भे दैवरिपौ युधे जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्यस्य स पातालमायुः। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर सब देवों के देखते देखते ही पराक्रम वाली भगवती चंडिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यज्ञांश का उपभोग पहले की तरह निर्भय होकर करने लगे और अपने अधिकार का उपभोग करने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ की मृत्यु के अनंतर शेष बचे खुचे दैत्य पाताल लोक को चले गए। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगत परिपालनम। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए भी बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण करके संसार का रक्षण करती है। तय तन्मोहते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धि प्रयच्छति व्याप्तं तया तत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरः महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया
वे ही इस विधि को मोहित करती, जगत की सृष्टि करती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। समय समय पर वे ही महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती है। वे सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती है। भव काले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिर्प्रदागृहे सैव भावे तथा अलक्ष्मीर्विनाशायो उपजायते। मनुष्यों के उत्थान काल में वही गृह में लक्ष्मी रूप में निवास करती और उन्नति प्रदान करती है, और फिर वे ही पतन काल में निर्धनता के भेष में विनाश का कारण बनती है। अस्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूप गंधादि सदा ददाते वित्तं पुत्रांच मति धर्मे गति शुभाम। ओम। पुष्प, धूप, गंध आदि विधिवत पूजन करके उनका स्तवन करने से वे धन धान्य पुत्र सद्बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती है। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये फल स्तुति नाम 12वां अध्यायः।